एपिसोड 2 के स्टार्ट में इस क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां टीचर अनाउंस करते हैं कि क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया। सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। वह न्यू स्टूडेंट और कोई नहीं, गुआन यू ही होता है। सब उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पार्क तो उसे देखकर हैरानी हो जाती है और खुश भी हो जाती है। खड़े होकर कहते हैं कि अरे ये तो तुम हो ना। सब लोग हैरान होकर उसे देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम उसे जानती हो, जिस पर वह कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जानती हूँ। जिस पर टीचर कहते हैं कि तुम क्यों खड़ी हो गई हो, तुम तो हमेशा सोती ही रहती हो ना, तो इतना ज़्यादा खुश क्यों हो गई, क्या तुम्हें ये ज़्यादा हैंडसम लग रहा है इसलिए खड़ी हो गई हो क्या। जिस पर सब लोग हंसने लग जाते हैं। उसकी एक क्लासमेट तो ये भी कह देती है कि वाह क्या बंदा चूज किया है। जिस पर ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और वो शर्मिंदा होकर नीचे बैठ जाती हैं। गुआनी उसे बचाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कहीं मिल चुका हूँ और मैं तुम्हें जानता भी हूँ। जिस पर की पूरी क्लास हैरान होने लग जाती है और वह टीचर से कहकर अपना नाम बताने लग जाता है। टीचर कहता है कि जाओ तुम जाकर पार्क के पास ही बैठ जाओ। अब क्लास खत्म हो जाती है। गुआनियो भी जा रहा होता है, पार्क उसके पास आती है। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और ना ही तुमसे कभी पहले मिला हूँ। जिस पर वो कहती है कि तुमने सुबह तो मेंशन किया था ना। जिस पर वो कहता है कि क्या तुम मुझे सच में पसंद करने लग गई हो क्या। जिस पर वो कहती है नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि तो दूसरों की बातों में और बकवास में हंसना बंद करो और अच्छी लड़की बनो, और वहां से चला जाता है। वो सोचती है कि इसने फर्स्ट मीटिंग में ही मेरी हेल्प की, ये कितना ज्यादा अच्छा है ना। उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या तुम्हें वो अच्छा लगा। जिस पर वो कहती है कि वो अच्छा नहीं है, वो तो बहुत ही ज्यादा सेक्सी है। जिस पर उसका फ्रेंड हैरान होते हुए उसे देखता है और कहता है कि ओ मैडम उसके पास तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा है। जिस पर वो कहती है कि हाँ हैंडसम लड़कों के पास इतना कम टाइम कैसे हो सकता है। वो सुबह वाली फ्रेंड भी आ जाती है और कहती है कि जंग हमने सुबह कैंटीन चलने का वादा किया था ना। बट जंग भी लाइक हमने कब वादा किया। पार्क कहती है कि अच्छा अब मैं चलती हूँ। जिस पर वो कहती है कि वो सुबह के लिए मुझे माफ करना, पर मैंने तो सच ही कहा था ना। जिस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा और अब मैं यहाँ से चलती हूँ। वो रास्ते में चलते हुए सोच रही थी कि ग्वान्यू ने बिना मुझे जाने ही मेरी हेल्प की थी। वो कितना ज्यादा अच्छा है ना, उसे तो मैजिशियन ही होना चाहिए था। और बेचारा ग्वान्यू जो कुछ बच्चों को आर्चे खेलते हुए देख रहा था और सोचता है कि वो भी अपने स्कूल में आर्चे खेलता था, पर उसके सारे के सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा उससे जेलस हुआ करते थे और उससे कभी भी बात नहीं करते थे। अब मोह का पेट दोबारा खराब हो जाता है। वह जंग के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बाथरूम चलोगे। जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अच्छे इंसान बनो और मेरे साथ बाथरूम चल जाओ ना। जिस पर वो कहता है कि मुझे इतना भी अच्छा इंसान नहीं बनना कि मैं किसी के साथ में बाथरूम चलना पड़े। अब हम देखते हैं कि ग्वान्यू अभी तक वहीं पर ही खड़ा है और उन लोगों को देखता रहता है। जग आके पूछता है कि तुम इनको क्यों देख रहे हो। जिस पर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। टीचर आकर पूछता है कि तुम कब से यहाँ पर क्यों खड़े हो। वह कहता है कि सर मैं नहीं हूँ, वो तो लोग कोई और था और चला गया। टीचर पूछते हैं कि क्या तुम इस गेम में इंटरेस्टेड हो। जिस पर वो कहता है कि सर मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब बेचारे मोह को भी अकेले ही जाना पड़ता है। बाथरूम की लाइट्स तो अभी भी ठीक नहीं होती है। वो कोशिश करता है कि किसी और बाथरूम में चला जाए, पर सारे के सारे दरवाजे खोलने की कोशिश करता है पर एक भी नहीं खुल पाता है। लास्ट वाले बाथरूम में जाने से उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, पर बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है। उसे इतनी जोर का दर्द हो रहा होता है कि उसे मजबूरन जाना ही पड़ता है। वो तो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। जब वो ऊपर देखता है तो घोस्ट दिखाई नहीं देती है, पर जब वो अपने सामने देखता है तो घोस्ट वहीं पर बैठी होती है। वो उसके अंदर घुस जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो पानी में डूब रहा हो। ग्वान्यू अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में जो बोर्ड के ऊपर घोस्ट बैठा होता है वो ग्वान्यू को देखकर उसके ऊपर बोर्ड गिराने लग जाता है। पार्क वहीं से गुजर रही होती है। वो ये सब कुछ देख लेती है और उसे बचाने के लिए भागी भागी आती है, पर वो क्या ग्वान्यू को बचाती है बल्कि वही उसे बचा लेता है। मान लीजिए ना, क्योंकि हीरो ही अक्सर अपनी हीरोइन को बचाता है। वो उससे पूछता है कि
तुम क्या कर रही हो? जिस पर वो बताती है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस पर वो उसे बहुत ज़्यादा डांटता है और कहता है कि तुम्हें दूसरों के मामले में ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। वो घर आकर तैयारी करती है और कहती है कि मुझे अपनी क्लाइंट को बचाना होगा। अब वह एक समन के पास जाती है और उसे खूब मस्का लगाती है कि मेरी मॉम आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी, पर उसकी मॉम तो दूसरी तरफ उसकी खूब बुराइयां किए जा रही थी। वो तो उसे खूब सारे पैसे भी ऑफर करती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे एक ताबीज़ बनाकर दे दीजिए ना, और उसे पूरी रात मेहनत करवाती है। वो ताबीज़ बनवा ही लेती है, पर वो बेचारा बहुत थक जाता है। अगले दिन बेचारी मो को भी हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा होता है, क्योंकि उसने घोस्ट जो देख लिया होता है। जंग और बाकी सारे स्टूडेंट ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। पार्क हमेशा की तरह लेट आती है, वह दीवार फांद कर अंदर आती है और अपने सामने ग्वानियो को देखती है और सोचती है कि अब तो मैं इसे ताबीज दे ही दूंगी, पर उससे पहले ही बेहोश हो जाती है। उसका फ्रेंड आकर उसे पकड़ लेता है। वह कहती है कि मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ, इसलिए मुझे आराम करना है। उसे नर्सिंग रूम में लेकर जाया जाता है। अब क्लास में टेस्ट चल रहा होता है। सारी की सारी लड़कियां ग्वानियो को चीट्स देने लग जाती है कि मेरे साथ में यहाँ पर चलोगे, वहां पर चलोगे, ये करोगे, वो करोगे। उसके पास तो इतनी सारी चीट्स इकट्ठी हो जाती है कि वो तो बेचारा परेशान ही हो जाता है और सारी की सारी चीट्स को फाड़ करके डस्टबिन में डाल देता है। पार्क सो रही होती है। उसे एक ख्वाब आता है जिसमें एक छोटी सी बच्ची रो रही होती है कि प्लीज मैं अब घोस्ट को कभी भी नहीं देखूंगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। और अब वो उठ जाती है और देखती है कि उसका फ्रेंड उसके लिए नोट छोड़कर गया है। वो सोचती है कि मैं इतनी देर तक सोती रही और ग्वानियो को ताबीज भी नहीं दे पाई। ओ माय गॉड। रात को बैठ कर के वो सोच रही होती है कि जैसे ही ग्वानियो मेरे सामने आएगा मैं उसे ताबीज दे दूंगी और अपनी आइडेंटिटी भी बता दूंगी, और इस तरह से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि दिन में सपने देखना बंद करो, तुम्हारी मॉम को पता चल गया ना तो तुम्हें बहुत ज्यादा मारेगी। और कहती है कि तुम हमेशा मास्क पहन कर रहती हो ना, तो अब उसे दिखा दोगी क्या? जिस पर वो कहती है कि मोहब्बत के लिए तो ये कर ही सकती हूँ। अब ग्वानियो की दादी भी अकेली आती है, जिस पर वो पूछती है कि आपका पोता कहाँ पर है। वो कहती है कि मैं उसे किसी और दिन लेकर आऊंगी। पार्क कहते हैं कि नहीं, ताबीज तब असर करेगा जब वो आपके साथ आएगा। जिस पर वो अपने ग्रैंडसन को कॉल करके बुलाती है। वो आ जाता है, फिर भी वो उसे उल्टा ही नजर आने लग जाता है। अब जंग सोच रहा होता है कि जब वह पार्क से नर्सिंग ऑफिस में मिलने गया था तब उसने उसे बहुत ज्यादा रोते हुए देखा था। पार्क उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तावीज लेकर आई हूँ। जिस पर जीहुन कहता है कि ये कितने के हैं, पर वो सोचती है कि मैंने तो इसका प्राइस पता ही नहीं किया है, अब मैं क्या करूं, और क्या मैं इसे ये फ्री में दे दूं, पर ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझ पे शक तो नहीं करेगा। वो कहता है कि 10 मिलियन या 20 मिलियन या 100 मिलियन है, तुम इसे कितने में बेच रही हो? वैसे तुम मुझे डिस्काउंट दे सकती हो क्या, क्योंकि अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो मेरी हालत इससे भी ज्यादा खराब होगी। वैसे भी तुम तो मुझे ठग ही रही हो ना, तुम्हें तो हमसे वैसे भी पैसे ही लूटने हैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरी बीमारी कैसी है या कैसी नहीं है, मेरी हालत कैसी है कैसी नहीं है। जिस पर पार्क कहती है कि सोच समझ के बोलो, तुम क्या बकवास कर रहे हो। वह कहता है कि तुम बेवकूफ हो या तो ठग हो, और तुम बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं हो, इसका मतलब तुम ठग ही हो। और उठकर जाने लगता है। पार्क कहती है कि मैं ठग हूं या कुछ और, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें आखिरकार मुझ पर ही भरोसा करना होगा। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है और तुम पे भरोसा ना करने पर मेरे पैसे बच जाएंगे, भले ही मैं खुश नहीं रहूंगा। और वहां से चला जाता है। अगले दिन पार्क अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है और ग्वानियो को बचाने का आइडिया सोच रही होती है। जंग बताता है कि हमारी क्लास का मुंह बेहोश हो गया था, उसे हॉस्पिटल भी ले जाया गया था क्योंकि उसने एक रात पहले घोस्ट को देख लिया था। उसने मुझसे भी ये बात कही थी कि बाथरूम में भूत है। पार्क तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। वह कहता है कि अगर हेल्प ही करनी है तो उसकी करो ना। जिस पर वह कहती है कि वो हैंडसम नहीं है इसलिए मैं नहीं करूंगी। पार्क क्लास के बाहर घूम रही होती है। वह ग्वानियो को देखकर दीवार की तरफ मुंह कर लेती है और सोचती है कि भला मैं क्यों छुप रही हूँ, पर दीवार पर उसने पानी के निशान बने हुए देख लेती है और सोचती है कि ये तो सारे बाथरूम की तरफ जा रहे हैं।
और याद करती है कि उसके फ्रेंड ने भी यही बात मेंशन की थी और चुपते चुपाते अंदर चली जाती है। वो धीरे धीरे करके उसी टॉयलेट की तरफ जाती है जिसमें घोस्ट होता है और अंदर जाकर बैठ जाती है। घोस्ट भी धीरे धीरे करके उसके पास आती है, जिस पर कि पार्क तो उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें मरने की इच्छा है क्या, और उसे बैठाकर कहती है कि तुम्हें आज के बाद कोई भी बुरे काम नहीं करने हैं और ना ही लोगों को परेशान करना है, और उससे पिंकी प्रॉमिस भी ले लेती है। अब वो बेचारी जाने ही वाली होती है, वहां पर बहुत सारे बॉयज घुस आते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर जरूर कोई होगा, चलो उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, और वहां पर खूब सारे सिगरेट्स पीने लग जाते हैं और इतना ज्यादा धुआं करने लग जाते हैं कि पार्क और घोस्ट तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गोनियो भी वहां पर आ जाता है, वो लड़के सब उसके पास चले जाते हैं और बकवास करने लग जाते हैं। पार्क उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है पर घोस्ट का कंट्रोल ही बिगड़ जाता है। वह तो पागलों की तरह उठकर सीधा ग्वान्यू के पास जाकर उसे हिप्नोटाइज कर देती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो भी पानी में डूब रहा हो। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाती है, जिस पर पाप को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वह भाग कर जाकर अपना ताबीज एक पाइप पर लगा देती है और सारा का सारा पानी ग्वान्यू पर डालने लग जाती है। वह घोस्ट जहां जहां पर जाती है वो वहां वहां पर पानी मारती है। इस चक्कर में तीनों के तीनों बॉयज भी गीले हो जाते हैं। घोस्ट वहां से चली जाती है पर ग्वान्यू वहां पर आकर ग्वान्यू नल बंद कर देता है। वह कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वह कहती है कि मैं तो तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करने आई हूँ, और दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामू।